हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं, जिसको हिंदी में हम बहुपद पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हम इसकी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं चैप्टर का, फिर बाद में चल के हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक डेफिनेशन इसकी इस तरह से है, एक अलजेब्रा में एक्सप्रेशन होती है। जैसे मान लो पॉलिनोमियल को हमने पी एक्स करके माना है, ए एन एक्स एन एक सीरीज चलती है, ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, फिर ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू, और ऐसे चलते चलते ए ज़ीरो आ जाता है यहाँ पे। तो इस डेफिनेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसमें जो n की वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगी। इंटीजर्स का मतलब होता है सभी प्लस वाले नंबर्स और सभी माइनस वाले नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में सभी प्लस वाले नंबर्स और सभी माइनस वाले नंबर्स, तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन है हमारी इसकी पॉलिनोमियल की। और इसमें ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है क्लियर तब पता चलेगी आपको जब हम थोड़े एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल्स में जैसे मान लो ये है 2x प्लस 5। अब x की पावर जितनी होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो यहाँ x की पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 का बहुपद कहेंगे इसको। अब यहाँ पे जब इसकी पावर 2 है, 2x2 प्लस x की पावर 1 प्लस 5, तो x की पावर जब 2 है यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कहलाएगा। ये सब चीज़ें हमने 9th क्लास में पढ़ी है स्टार्टिंग में। अब देखो, अगर पावर अगर नेगेटिव होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। पावर अगर x की नेगेटिव है या फिर पावर 1/2 लिखी हुई है तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो पावर जो n की वैल्यू होती है वो प्लस में होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी वो डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल की। तो x की पावर 2 है तो ये डिग्री 2 होगी पॉलिनोमियल की। x की पावर 1 है तो डिग्री 1 होती है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद के प्रकार हैं इसमें। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है एक, जिसको हम हिंदी में स्थिरांक बहुपद पढ़ते हैं। तो अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है जिसमें कोई नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, कोई भी काउंटिंग वाला 1 2 3 या कोई अल्फ़ाबेट है ABC, तो उसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 बोलेंगे। जैसे px इक्वल टू 0 है, अगर कोई नंबर आ गया 0 या कोई नंबर 2 है या कोई नंबर 3 है या 4 है, तो इसमें x की पावर तो कुछ है ही नहीं, x की वैल्यू दे नहीं रखी यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 कहलाता है। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ते हैं और हिंदी में स्थिरांक बहुपद पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो, लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में हम रेखिक बहुपद पढ़ते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब x की पावर अगर 1 लिखी हुई है तो वो रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि x प्लस 2 नंबर लिखा हुआ है तो इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। या फिर कोई और पॉलिनोमियल मान लिया हमने, y प्लस 3 लिखा है तो y की पावर यहाँ क्या है, 1 है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। या फिर मान लो कोई z करके लिखा हुआ है, z प्लस 2, तो z की पावर यहाँ पे 1 है तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, पावर इसकी 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा और हिंदी में रेखिक बहुपद कहते हैं इसको। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पॉलिनोमियल की पावर जो होती है हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म इसकी ये होती है ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें एक ही वैल्यू जो होती है 0 नहीं होनी चाहिए, एक ही वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब x² वाली वैल्यू रहनी चाहिए। अगर x² नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। y² प्लस 6y प्लस 3, तो इसमें पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर मान लो स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं दी गई है, 2x प्लस 1 लिखा हुआ है सिर्फ, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही वैल्यूज हो गई, 0 हो गई। तो
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी या सबसे बड़ी पावर 3 होगी, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे या फिर हिंदी में त्रिघाती बहुपद पढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला ये होता है ax³ bx² cx प्लस d। तो ये लिखा हमने, ये जनरल फॉर्म होती है इसकी। और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x³ के साथ वाला मल्टीपल 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये लिखा है x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या त्रिघाती बहुपद है। अब कोई और एग्जांपल जैसे देखते हैं हम 5y की पावर 3 y² प्लस y प्लस 1। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, पहली वैल्यू की पावर 3 होती है। तो ये रहे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में बहुपद के शून्यक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच इंटायर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। तो जैसे मान लो एग्जांपल ये है हमारे पास px इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू डालें जिससे इसका आंसर 0 आ जाए। तो जो वैल्यू हम पुट करेंगे जिससे ये 0 बन जाएगा, वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे x इक्वल टू -2 माना मैंने, तो x के बदले यहाँ पे -2 रखता हूँ मैं, -2 प्लस 2, ये बन जाएगा 0। तो -2 रखने पर आंसर 0 आ रहा है px का। तो यहाँ पे x बराबर -2 क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, यह बहुपद का शून्यक इसको बोलेंगे। तो दोबारा ये बताता हूँ, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल उसको कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू या y की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर आंसर पूरा 0 आ जाए, वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाता है या बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ हमने x की वैल्यू -2 रखी, हमने -2 प्लस 2 0, तो -2 रखने पर 0 आ गया। तो x बराबर -2 जो होगा 0 होगा पॉलिनोमियल का। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक थोड़ा और पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद के शून्यक को एवं गुणांक के बीच संबंध। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये, जिसको हम ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम हिंदी में द्विघात बहुपद पढ़ते हैं। तो इसमें, और ये जो है a, b और c, ये कोएफिशिएंट्स हैं, गुणांक है, गुणांक बोलते हैं इनको, कोएफिशिएंट्स ये जो लिखा हुआ है। और ये जो पूरी टर्म है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मूले होते हैं 2। एक तो हम पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोज, जीरो को रूट्स भी बोलते हैं या फिर मूल कहते हैं हिंदी में, शून्यकों को। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a। तो पहला जो जीरो होता है या रूट होता है उसको हम अल्फ़ा पढ़ते हैं, दूसरे वाले को बीटा पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा को इस तरह से बनाते हैं और बीटा ये b बना के थोड़ा नीचे एक लाइन खींची होती है बड़ी सी। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, सम ऑफ जीरोज। और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ेंगे अब हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे। तो ये अल्फ़ा और बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, जिसको हम c/a करके लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a है, और सम ऑफ रूट्स का -b/a। अब देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उसको पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा जाता है, ax³ bx² cx प्लस d, मतलब x की वैल्यू 3 होनी चाहिए इसमें। तो इसमें 3 रूट्स निकलते हैं। जैसे मान लो लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसका एक रूट होता है या एक शून्यक होता है, और क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स निकलते हैं या 2 जीरोज निकलते हैं, और क्यूबिक में 3 रूट्स या 3 जीरोज निकलते हैं। रूट या जीरो एक ही बात है। तो इसमें 3 होते हैं। इसमें सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको गामा पढ़ा जाता है। अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बराबर -b/a।
और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है शून्य शून्य को की गुणनफल का योग, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर सी बाय ए, एक फॉर्मूला यह है। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूले हैं और इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ फॉर्मूले देखे हैं। अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। ये सिर्फ ग्राफ को देख के मतलब हम बता देंगे कि कितने मतलब इसके ज़ीरोज़ होते हैं। देखो ये 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ग्राफ को देख के हमें ज़ीरोज़ बताने हैं इसके कितने हैं। जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, वाई एक्सिस है ये और ये वाई डैश है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये एक्स है, और यहाँ ग्राफ जो है सीधी लीनियर एक लाइन जा रही है। तो जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ टच करेगा ना, तो कोई लाइन टच करेगी तो उतने ज़ीरो होंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, इसके पैरेलल जा रही है ऊपर, तो इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा नो ज़ीरोज़ या कोई शून्यक नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें इसमें ये बताना था कि कितने ज़ीरो हैं ये फाइंड करने हैं ग्राफ को देख के। तो ग्राफ अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल जा रही है, ये टच नहीं कर रही एक भी बार एक्स एक्सिस को, तो इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। तो इसमें भी ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देख के हमें इसके ज़ीरोज़ बताने हैं कितने। तो वैसे एक ग्राफ दे रखा है एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है कर्व। एक देखो एक्स एक्सिस पे सिंगल इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो एक बार टच कर रहा है ये एक्स एक्सिस मतलब ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, तो इस लाइन पे एक बार टच कर रहा है, तो इसके कितने ज़ीरो हो जाएंगे 1 0। तो इसका आंसर 1 0 हो जाएगा या एक शून्य हो जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखना। तो थर्ड क्वेश्चन में ये देखना है कि कितनी बार ये टच करता है कर्व। इस कर्व को देखना, ऐसे जा रहा है, स्टार्ट यहाँ से फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ये कर्व मूव कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे पहले यहाँ टच कर रहा है, फिर दूसरी बार ये टच कर रहा है, तीसरी बार यहाँ टच कर रहा है। तो काउंट कर लेना 1 2 3 टाइम्स ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके 3 ज़ीरो हो जाएंगे या 3 शून्य हो जाएंगे इसके। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। पूरी एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल सिंपल है, ग्राफ देख के ही बनाने हैं इसमें। तो ये देखना, इसमें ग्राफ बना रखा है, इसमें एक कर्व है जो एक्स एक्सिस को एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हो जाएंगे 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, तो 2 शून्य हो जाएंगे इसके। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन और हैं इसके, वो तुम कर लेना ग्राफ देख के। जितनी बार एक्स एक्सिस को कर्व टच करता है तो उतने ज़ीरो होते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 2.1।